तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम तो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम तो यहाँ के सिटीजन हैं, हम तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम तो इस पे आप एक काम कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए। अगर आप इसमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं बिठाओगे, इसमें बड़े बड़े मगर सांप सपोले पाए जाएंगे। अगर नहीं इसमें सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, जो हम लड़के कोर्ट में लड़ रहे हैं उनको तो रिलीफ दे दो, उनको रिलीफ अदा करो। 2013 से 2022 तक हम लड़ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, हमारा टाइम कौन देगा? फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਾलय ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? बिल्कुल मैडम, मुलाकात हुई साड़ी बड़े दिनों बाद। अज अपॉइंटमेंट लब्भी सर उनके कन्ने ते बड़ा अच्छा ट्रीट किया उन्हें। सानू कश्मीर के भी मुंडे बुलाए थे, उत्थे अपने लागे बैठे बिठाया, उन्हें बड़ा पुछया, सही ट्रीट किया तो सानू बड़ा अच्छा लग्या। तो सर ने सानू ये बड़ा तगड़ा आश्वासन दिता। उन्हें बोलिया कि थोड़ा जिहड़ा ये इसला जिहड़ा मसला है बिल्कुल पीक उपर है, ये सेंटर में भी थोड़ी गल असें पहुँचाई दी है, तो थोड़ी गल इसलै साढ़े गवर्नर साहब ने भी ये गल जी है वो रखी दी है, ये थोड़ी चला दी है। ये आखिर जिन्हें भी जिन्हें ये किया है, जिन्हें धांधलबाजी की या कुछ भी किया, कोई नहीं बचेगा ये। उन्हें सानू ये आश्वासन दिता है कि ये जिन्हें भी ये चीज़ की दी है, जिन्हें भी ये चीज़ कबला किया या कुछ भी किया, ये सारे वापस आएंगे। तो उन्हें बड़ा तगड़ा सानू ट्रीट किया, बड़ा तगड़ा आश्वासन दिता, तो असें उनका बड़ा शुक्रिया करने हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹਲੇ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ 2013 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ? मैडम असें दरअसल ये 2020 में रिटर्न होया साढ़ा, जुलाई लिस्ट निकली है, उल्लै फ्रॉड भरी लिस्ट हा, तो असें 2-3 बारी इंदे कन्नै अपॉइंटमेंट भी की, लेकिन उस वेले साढ़ी इंदे कन्नै अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाई। तो हूँ असें बड़े देर के बाद फिर एक बारी कितनी बार लगभग तुसीं इसी अपॉइंटमेंट दे चक्कर मतलब इसी अपॉइंटमेंट दे चक्कर लाए? मैम 2-3 बार लगातार आ ही गए। तो हूँ फाइनली सानू अज अपॉइंटमेंट मिलने का सर कन्नै मौका मिले, तो उन्हें सानू फुल आश्वासन दिता है। उन्हें फुल आके थोड़ी जी गल है पूरी अगे सेंटर तक चली दी है, विद इन डेज थोड़े दिन बेचेगा तुसें इसदा परिणाम दिखने लब्भी जाना। जेह्ड़े भी ये कल्प्रिट्स ने, जेह्ड़े भी इन्वॉल्व ने, जिन्हें बड़ा ये फसे दे ने, जिन्हें भी ये चीज़ की है, जो फ्रॉड किया है, वो सारे जेल के अंदर जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ? ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਆਈ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਵੱਜਾ ਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜਾ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਪੀਕ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ परिणाम दिखने की लभी जाने। अच्छा, मान लो जो सीबीआई इंक्वायरी होंदी है तो जी लिस्ट है, जिस तरह तुसी डिमांड कर रहे हो कि ये स्क्रैप हो जानी चाहिए है, ठीक है, जो स्क्रैप हो जाती है फिर अगला तुसी की सोच रहे? क्योंकि जिस तरह तुसी मैनू कहा कि जी एज है वो भी ओवर एज हूँ तुसी हो गए हो, तो फिर अगे का की सोच रहा है? मैडम री एग्जाम साड़ा, क्योंकि हूँ इस वेले जी उस टाइम की एडवरटाइजमेंट निकली ही, वो जिन्हें भी कैंडीडेट है, जिन्हें इन्वॉल्व जिन्हें पेपर दिता है, फिर तो पेपर तो होंदा ही होना है। लेकिन हूँ अगे जुल्लै लिस्ट साड़ी कैंसल होती है, तो फिर अगे दिक्खने साड़ा की क्राइटेरिया बनता, कि चीज़ बनती है, फिर उस चीज़ पर डिसीजन लैंगे जो भी साढ़े। यानी बहुत जेड़ा है बहुत वधिया तरीके नाल आज तुहाडे नाल गल हुई है रविंदर रैना जी। मैम उससे बात यही है, रविंदर रैना साहब ने ये बोला कि आने वाले दिनों में ये सब जेल जाने के लिए तैयार है, और जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है अब ये सेंटर तक बात पहुंच गई है। जो इसमें सेंडर और रिसीवर है वो दोनों जेल जाएंगे, आप कुछ ही दिनों के लिए वेट करो। उसने हमें आश्वासन दिया कि ये बात सेंटर तक पहुंच गई है। उम्मीद है तुहानू आ जेड़ा आश्वासन तुहानू मिलिया है, हाँ मैम, ये मतलब एरा कोई रिजल्ट भी निकलेगा? जी मैम, 100% निकलेगा। उसने बोला कि ये बात बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गई है, अब ये लिस्ट स्क्रैप भी हो जाएगा, और जिन लोगों ने इसमें पेपर लीकेज किया अब वो जेल जाने के लिए तैयार है। हम बहुत खुश हो गए आज। हमारा मकसद यही है कि जिस तरह पीएसआई में 3 मेंबर की कमेटी बिठाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम भी गवर्नर साहब को यही मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि इसमें भी 3 मेंबर की कमेटी बिठाइए, क्योंकि जब 370 हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आए वो है फायर सर्विस, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है, जम्मू कश्मीर का बच्चा जानता है, क्योंकि ये तारीख में लिखा जाएगा कि 370 हटने के बाद पहला लिस्ट यहाँ पे आया है वो है फायर सर्विस, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा घोटाला पाया गया है। क्योंकि उस वक्त भी हमने चिल्लाया, सड़कों पे आए, लेकिन हमारी आवाज़ को दबा रही है।
एडमिनिस्ट्रेशन, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मौजूदा गुजारिश करते हैं, क्योंकि हम एलजी साहब से खुद मिले हैं। क्योंकि मैंने जब एलजी साहब के हाथ में एक फाइल दिया, एलजी साहब ने मुझे कहा कि एक आश्वासन दिया है कि पहली दफ़ा मेरे संज्ञान में ये आया है, जो भी इसमें कॉल्प्रेट्स होंगे हम उनको कड़ी। ये एलजी साहब का कहना है कि पहली बार उनको मालूम चला है कि 2013 से जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पर हैं। ऑब्वियसली मैम, उसने कहा कि पहली दफ़ा मेरे संज्ञान में आया है ये फायर सर्विस फाइल, तो मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। आने वाले दिनों में भी जो उसमें कॉल्प्रेट्स होंगे हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। 2013 में ये नोटिफिकेशन हुआ था, निकला था, तब की बताएं। हाँ, जब 2013 में ये नोटिफिकेशन निकली है तो फिर पहले हमने फिजिकल क्वालिफाई किया, उसके बाद हमने रिटन क्वालिफाई किया, तो इसमें धांधली पाई गई, तो ये स्क्रैप हुआ है। तो उसके बाद हम 2018 में चले गए, फिर हमने फिजिकल क्वालिफाई किया, आफ्टर दैट हमने रिटन दिया, तो फिर इसमें धांधली पाई गई है। तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गए, इनको री एग्जाम करो। जब 2020 में हम दोनों पेपर में दोनों पेपर में, तो तीसरी बार हमने एग्जाम दिया है, तो इसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो एक ही बाप के 5-5 बेटे लगे हुए हैं, हाउस बोर्ड में पेपर कर रहे हैं। पेपर वाज सोल्ड बिफोर एग्जाम एज वी हैव प्रूफ एंड एविडेंसेस, so we want that LG should order inquiry into the scam so truth would be surfaced within 24 hours, but unfortunately LG of this duty never listen our voice but the genuine issue। ये पहली बार जब पेपर दिया था, ये तब की फोटोग्राफ है कि नहीं, ये हाउस बोट में जो लड़के पेपर कर रहे हैं, एक दिन पहले 19 सितंबर रात के 10:30 बजे लड़के हाउस बोट में पेपर कर रहे हैं। सुबह 20 सितंबर 2020 में जब हमने रिटर्न दिया है तो पेपर पहले बिक चुका था हमारे। तो ये 2020 में जो आपने पेपर दिया है, ये उसकी फोटोग्राफ? हाँ, ये उसकी फोटोग्राफ है। हम यही चाहते हैं एलजी एडमिशन के आपके चैनल के माध्यम से, एलजी साहब की मेहरबानी कीजिए, इसको पब्लिक डोमेन में लाइए, इस पे 3 नंबर की कमेटी बिठाइए। 80% हमने खुद काम किया है। सीबीआई अगर इस पे बैठेगी, वो मुझे नहीं लग रहा इसमें 12 घंटे लगेंगे। सीबीआई को इसमें खाली 6 घंटे की काम है, ये उस अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इसमें मैम। यानी एक ही फैमिली से 4-4 बच्चे जो हैं वो उन्हीं के द्वारा ये पेपर लीक किया गया, ऐसा आपका कहना? नहीं मैम, ये जो पेपर है ये सड़कों पे बिका हुआ है। ये लास्ट पे 10,000 में भी ये पेपर बिका है। इसमें 1800 कैंडिडेट है जिन्होंने पेपर पकड़ा है। ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। हम गवर्नर साहब को यही कहना चाहते हैं, गवर्नर साहब आप एक बार देख लीजिए, हम तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम तो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम तो यहाँ के सिटीजन हैं, हम तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम तो इस पे आप एक काम कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए। अगर आप इसमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं बिठाओगे, इसमें बड़े बड़े मगर सांप सपोले पाए जाएंगे। अगर नहीं इसमें सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, जो हम लड़के कोर्ट में लड़ रहे हैं उनको तो रिलीफ दे दो, उनको रिलीफ अदा करो। 2013 से 2022 तक हम लड़ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, हमारा टाइम कौन देगा? कोर्ट की तरफ से भी कोई डिसीजन नहीं? कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है कि हमारा काम जो है वो ये नहीं है कि हम इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए। अगर गवर्नर की तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा, जिस तरह पीएसआई में आ गया, तो वो तो लिस्ट स्क्रैप हो चुका है, क्योंकि कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो इंक्वायरी करेंगे। ये गवर्नर साहब को इसको खुद देखना है। हमने उसको फाइल दे दी है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही उसको कहना चाहते हैं कि मेहरबानी बराई करम हमें इंसाफ दीजिए। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम शाहनवाज खान है। पहले तो आपका मन में ये सवाल होगा कि इतने टाइम के बाद आ रहे हैं और जो है कम संख्या है कुछ बच्चे इसमें। देखो, पहली बात तो ये चीज़ है, ये स्टेट कैडर थे पोस्ट, क्योंकि स्टेट कैडर पोस्ट जब होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट से 2-2, 4 बंदे को आना पड़ता है जब हम उनको बुलाते हैं। दूसरी बात ये, जब इसके बाद दूसरा फिजिकल हुआ तो इसमें सिर्फ 60,000 ने फॉर्म फिल किया था 2013 में। लास्ट में जब 2 बार फिजिकल हुआ तो लास्ट में सिर्फ 7,000 जो है क्वालिफाई किए। अब 7,000 जो है वो लद्दाख भी इसमें है और JNK भी इसमें है। अब लद्दाख तो चली गई, अब JNK जो है इसमें कुछ बच्चे जो है वो उन्होंने पहले रोड में डंडे खाए, वो डर गए, बैठ गए। अब जो अभी इस वक्त है 400-500 लड़के जो अभी लड़ रहे हैं, उन्होंने हमको लीडर बना के यहाँ पे भेज दिया, क्योंकि आप लगभग कितने बच्चे? हम यहाँ अभी जो लड़ रहे हैं ग्राउंड पे वो 400-500 बच्चे हैं जिन्हें मुहिम छोड़ रखी है कि हमारे साथ गलत हुआ है। वो भी चाहते हैं जो इसमें बाकी लड़के हैं, लेकिन अलग उनका काम बनता है, वो इसी के साथ तो नहीं रहेंगे। ज़रूरी सी बात, उनका घर भी चलाना है। अब देखा जाए, अब मुद्दे की भी बात करता हूँ, अगर देखा जाए इसमें 2 बार 3 बार रिटर्न हुआ, घोटाला हुआ, और लास्ट पे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड इस तरह से तोड़ दिया, पेपर पहले भेज दिया और जब रिजल्ट आया, मुझे बताएं, इन सब बातों की खबर एडमिनिस्ट्रेशन को तो होगी ही कि ये 2-2, 3-3 बार, जो एक बार नहीं 2-3 बार पेपर लीक हुआ है। मैडम, गवर्नमेंट के पास पहली इंफॉर्मेशन है कि ये फायर सर्विस उसके बावजूद भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं उसके बावजूद भी हैरत की बात यह है, हमने अपने साथ आई विटनेस को विद एफिडेविट ले लिया, जिसमें फोटोग्राफ आपके सामने है। डल लेक में पेपर करे एक दिन पहले, उसको गवर्नर साहब को सौंपी गई और गवर्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि आपका जो है काम हो जाएगा, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाएगी। लेकिन अभी 1.5 महीना हो गया, हमें
इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से हियर दैट कि हमको अंधेरे में धकेल दिया जाता है। हमारे पास और सब्र नहीं है, क्योंकि हमारे को र्यून आउट पहली ही लाइफ की गई 2013 से। एलजी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको टाइम लगता है ज़्यादा तो आप सीबीआई को वो जो हमने एफिडेविट दे दिया, जो ब्रोकर्स नाम है, उसमें आप देखो, साइबर सेल को दो, वो पूरा का पूरा चेन निकल के आएगा, कितने पेपर को भेजा हुआ था, किसको भेजा। और एक बात और, इसमें पेपर वाले अंदर नहीं है, बाहर भी पेपर वाले। कैसे? जब पेपर 200 2000 2500 के पास गया, लगाने थे 600, तो जो 88 वाले वो भी बाहर रह गए। अब बताओगे ये पेपर का स्टैंडर्ड मैं कह सकता हूँ, ये कह सकता, वो कह सकता, आवाम भी कह सकती है। आप देखो उसकी स्टैंडर्ड जो है ना, एक ग्रेजुएट लेवल थी बिना। हाँ, इट इज़ ट्रू दैट जो एलिजिबिलिटी वो 8th पास थी, बट दैट वाज नॉट कप ऑफ टी फॉर द 8th क्लास और 10th क्लास, बट द मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड, दोज हु वर पास दैट 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास। अब जो ग्रेजुएट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने पेपर नहीं लिया था। जिसने लिया था वो 1-2 केस होंगे, लेकिन मैं उसको कह सकता हूँ, देयर इज नो वन सिंगल कैंडिडेट इन दिस लिस्ट हु गॉट अपॉइंटेड ऑन बिहाफ हिज ओन। We want justice. 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 Governor साहब, साफ करो. Governor साहब, साफ करो.